Good morning, students. Today our topic is unification of Germany and unification of Italy. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। मेकिंग ऑफ जर्मनी में 1849 में जो मिडिल क्लास जर्मन ने बहुत कोशिश की वे है ना जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दें, परंतु वह ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि they were suppressed by the monarchy and military with the support of the land owning class। ठीक है, जो मिलिट्री थी और जो मोनार्ची थे, मतलब जो राजा लोग थे, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि है ना कि ये लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। उसके बाद पर्शिया ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे, मीन्स दे विल डू। उस समय पर्शिया का मेन मिनिस्टर था ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से 3 युद्ध में पर्शिया की जीत हुई और यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में पर्शिया किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। करेंसी, बैंकिंग, लीगल करार दिया गया और जुडिशरी सिस्टम को भी लीगलाइज्ड माना गया। तो इस तरह हुआ मेकिंग ऑफ जर्मनी या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये 7 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ये आंसर लिख दोगे, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। अच्छा, मिड ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स हम लोग को अगर जब मिड ऑफ 19th सेंचुरी बोल रहे हैं तो जो डेट होगा वो कैसे पड़ेगा, 1850, अप्रॉक्स ऑफ 1850, नियर टू 1850। इटली 7 देशों में बटा हुआ था। केवल सर्दानिया पैरामाउंट एक ऐसा इटालियन राजघराना था। ठीक है, Sardinia paramount ruled by the Italian king. North Italy under the Austrian Habsburg was ruled by Pope. South Italy was under Bourbon kings of Spain. अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोग प्रमुख थे। सबसे पहले ग्लिप्सी मज़ानी हैं, कावोर एंड ग्लिप्सी गलबारी। अब सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले ग्लिप्सी मज़ानी, ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जियोना इन 22 जून 1807। ओके, उनका जन्म हुआ था जियोना में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनी। In 1831, at the age of 24, he was sent to exile for attempting the revolution in Bulgaria. He was opposed monarchy and support the vision of democratic republic. ठीक है, वो मोनार्ची का विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने 2 सीक्रेट ग्रुप बनाए, एक का नाम था यंग इटली, ओके, एंड जो सेकंड ग्रुप था वो इनका क्या था, आपका यंग यूरोप। ठीक है, जो इन्होंने बर्न में बनाया था, और जो यंग इटली है वो मर्सलाइज में बनाया था इन्होंने। इसके बाद जो नेक्स्ट आदमी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावूर। कावूर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दानिया पैरामाउंट स्टेट हु वॉज लेड the movement of unify the regions of Italy. He was neither a revolutionary nor a democrat. He spoke French much better than did Italian. ठीक है, देखो कावूर उस टाइम चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, उसके अंदर ना तो बोल सकते उसे इतना इंटरेस्ट था नहीं। ठीक है, अगर हम कहें कि वो कोई क्रांतिकारी था तो ऐसा नहीं है। क्या वो एक डेमोक्रेटिक था, ऐसा भी नहीं है। इस वो फ्रांस से अच्छा है ना, इटालियन से अच्छा वो फ्रांस में बात कर सकता था, बोलता था। ठीक है, अब क्या होता है, जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो इसे तो काम करना पड़ेगा। एंड जो थर्ड मेन है, ठीक है, जो थर्ड मेन कैरेक्टर है वो है गिरबार्डी। He was born in 4 July 1807. He was an Italian general. Okay, patriot and republican. ठीक है, तो इट मीन्स डैट जैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, इन्होंने वहाँ के फार्मर्स की मदद से जो स्पेनिश किंग थे उन्हें हटाने में मदद की। अब मैंने अब तक आपको
यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोग प्रमुख थे, ये इतना बताया है। और ये 3 लोग कौन थे? गिलिप्पी मज़ानी, कावोर और गिलिप्पी गवार्डी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इटालियन स्टेट को जोड़ने की जिम्मेदारी सरदानिया पैरामाउंट के किंग विक्टर एम्यूल सेकंड पर आ गई। ठीक है, मीन्स somebody have to take responsibility and King Victor take responsibility to unified Germany, to unified Italy। चीफ मिनिस्टर कावोर की कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ जो 1859 में हुआ था। उसमें फ्रांस को जीत दिलाई। देखो, अगर आप देखोगे डिप्लोमेसी वे, बाय द डिप्लोमेसी वे उसने क्या किया था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ था जो 1859 में हुआ था उसमें फ्रांस को जीत दिला दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गवार्डी ने स्पेनिश शासकों के युद्ध में बड़ा योगदान रहा और उसने स्पेनिश शासकों को भगा दिया। ठीक है, 1861 में विक्टर एम्यूल को राजा बनाया गया और रोम को इटली की राजधानी बना दिया। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में भी मैंने आपको 7 पॉइंट दिए हैं और ये 7 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आएगा। ठीक है, ये आंसर 7 पॉइंट में, और 7 पॉइंट में आप लिखोगे तो आंसर वो आपको फुल मार्क देगा। देखिए बच्चे, अब इसमें अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हैं, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली और डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और उसके बाद डायरेक्टली वो ये भी पूछ सकते हैं, ओके, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गिलिप्पी मज़ानी, या राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कावोर, और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गवार्डी। तो ये सब आपको लिखना है। और इसके साथ अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस चैनल में या मेरे इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। अब ये होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, है ना, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन की किस तरह हमने विजुअलाइज किया, किस तरह देखा गया, नेशन को देखने का क्या था, है ना, हम नज़रिया। इसके अंदर मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और शायद इसके साथ कल हम ये रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग भी कर दें। ठीक है, और रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये आपका चैप्टर कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, 1 मार्क के लिए दे सकता हूँ, और जिसमें MCQs होंगे, ट्रू और फॉल्स, लाइक दैट समथिंग। ओके, देन इसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट, और आपको आंसर किस तरह लिखना है, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, हो सकता है हम लोग ये भी डिस्कस करें। ठीक है, okay then please like and subscribe my channel. Thank you.